हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। बनाया और कहते हैं कि उसने वादा एक तो पूरा कर लिया, परंतु उसने कहा था कि दूसरी शादी मत कराना। कहते हैं कि उसने बाद में शादी भी करवाई और उसका ही बेटा औरंगजेब उसको कैद कर दिया राज्य के लिए। मुगल सम्राट उसको केवल एक गद्दी चाहिए। दारा शिकोह उसका बड़ा भाई, दारा शिकोह बहुत कला प्रेमी था, संगीत प्रेमी था, साहित्य प्रेमी था और दारा शिकोह को जो भी आमदन होती थी वो अनुवाद में, उपनिषद में, गीता में सब लगा देता था। और शाहजहां चाहता था कि यही उत्तराधिकारी बने, पर औरंगजेब, उनके 4 बेटे थे, औरंगजेब कुछ और ही चाहता था, वो मिलता ही नहीं। उसने चढ़ाई की और अपने भाई का सिर कटवाया। दारा शिकोह का सिर कटवा करके उसको दिया गया। ऐसे थी क्रूर। और अपने पिता को जेल में बंद कर दिया और कहा गया तुम्हारी कोई इच्छा तो बताओ। शाहजहां ने कहा बस मैं केवल ताजमहल को देखता रहूं, मुझे इतनी जगह दे दो। आकर वो भी मरा। मुगल सम्राट, ऐसा सम्राट रकुनिक ने कैद कर दिया। ये राजे महाराजाओं का हाल देख लो। अंतिम कैसे समय बीतता है उनका। अपने ही बेटे कैद कर देते हैं और बंद कर देते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। ये विषय की वासना की बात मैं कह रहा हूं, जो सुन रहे हैं, विषय वासना की कहानी क्या है। और मैंने और आपने भी विषय वासना भोगे हैं। ऐसा नहीं कि हमने नहीं भोगे, पर जागो, अब जागो, समय आ गया है जागने का। अरिहंत परमात्मा की कृपा से चौथे आरे की वाणी मिल गई। महाविद्य क्षेत्र आप नहीं जा सकते। महाविद्य क्षेत्र में वहां की ऊंचाई 500 धनुष। सिमंदर स्वामी भगवान 500 धनुष कितना होता है? एक धनुष इतना इतना और 500। और तुम्हारा कितना हाइट कितनी है? 3.5 हाथ मेरी और आपकी। वहाँ जाओगे तो कीड़ी मकोड़े की तरह लगोगे। और भगवान के समुद्र में लाखों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं। समुद्र लगता है, भगवान कुछ नहीं करते। भगवान अक्रिय है, भगवान कुछ नहीं करते। तुम थोड़ा सा काम करके मैंने ये कर दिया, मैंने बिल्डिंग बना दी, मैंने खाना खिला दिया, मैंने प्रवचन कर तमाशा करवा दिया, मैंने इतना दान दे दिया, मैं करते हो। भगवान कुछ नहीं करते। भगवान क्या करते हैं? अपने स्वभाव में रहते हैं। अपना स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा, जानो और देखो। और उनका इतना अतिशय है, इतना पुण्य है, इतनी शक्ति है भगवान की, इंद्र समोसन की रचना करते हैं। और जब इंद्र और देव समोसन की रचना करते हैं, वो कैसा सुंदर दृश्य होगा। कितने हजारों लाखों लोग बैठ सकते हैं, ऐसी विधि विधान होती। और वहां के राजा मंत्री भी आते, सेठ सेठानी सब आते, साधु साध्वी श्रावक श्राविका आते, अलग अलग जगह होती है। फिर पशु पक्षी भी आते, वहां भी आते, समोसर में आते हैं और भगवान की वाणी सुनने आते हैं। वही आते हैं जिन्होंने तैरना होता है, दूसरे लोग नहीं आते। हम भी समोसर में गए, ऐसा नहीं कि तुम और मैं नहीं गए। भगवान की वाणी सुनी और वापस आ गए। वाणी तो बहुत अच्छी है, अमल नहीं किया, जिया नहीं, श्रद्धा नहीं की, प्रतीति रुचि नहीं आई। वाणी सुनी तुमने और मैंने, परंतु क्या हुआ? वापस आ गए।
अभी आपको यहाँ वाणी मिल रही, यहाँ बैठे बैठे अरिहंत परमात्मा की वाणी सुनने को मिलेगी। और भाग्यशाली हो आप। और वो वाणी वीतराग साधिका निशा जी के माध्यम से आए। करोड़ों मील दूर है, महाविद्य में कोई जा सकता है, कोई पहुंच सकता है। वो बच्ची शासन देवों की कृपा से वो वाणी लेके आपके पास आएगी। फिर भी तुम ना करो तो क्या कर सकते हो। आपके मुंह में सोने का चम्मच दे करके खीर खिलाई जाए, मैंने तो नहीं खानी, मैंने तो नहीं खानी, मत खाओ, मत खाओ भाई। अनंत काल बीत गया और बीत जाएगा। अवसर है तुम्हें। अमृत रस कभी कभी भी मिश्री रोज खाओ। क्या कड़वी लगती है मिश्री कभी किसी? रात को खाओ, दिन को खाओ, स्त्री खाओ, पुरुष खाओ, साधु खाओ, साध्वी खाओ, कोई खाओ, मिश्री मीठी। और भगवान की वाणी तो मिश्री अनंत गुना ज्यादा अमृत के समान है। वाणी आपको मिलेगी और इस वाणी के द्वारा आपके अनंत अनंत जन्मों के कर्म कर सकते हैं। भगवान उस वाणी में एक ही जीवात्मन। समोसर में भगवान की वाणी का पहला सूत्र होता है जीवात्मन। ये जीवात्मन, भगवान जीव को महत्व देते हैं और किसी को महत्व ही नहीं देते। कोई कथा कहानी करते नहीं। जीव, जीव कौन है? ये शरीर के भीतर जो जीव है, उसने अभी अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं की। उसमें अष्ट गुणों की संपदा है जीव में। हर जीव में तुम्हारे जितने भी तुम बैठे हो, जितने भी जीव हैं, अनंत अनंत जीव है, अष्ट गुणों की संपदा है। भगवान कहते हैं जो जीव, जो आत्मा है, वो उद्धार कर लो। उद्धरेत आत्मन आत्मा से। बस केवल आत्मा को जानो, आत्मा को समझो, आत्मा की गहराई में जाओ, आत्मा पर श्रद्धा करो, आत्मा में डूब जाओ और आत्मा में एकाकार हो जाओ। आत्मा का आत्मा में एक हो जाना, यही शुक्ल ध्यान। और कोई ध्यान नहीं करना, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, सुनना नहीं, जाना नहीं, कुछ ना करो। बस केवल अरिहंत परमात्मा की वाणी का ध्यान कर लो और उसमें डूब जाओ। कठिन है अमृत लेना, हीरा लेना, मोटा हीरा। कितना कीमत होगी उसकी? इतना मोटा हीरा लोगे तो कितनी कीमत होगी? 50 लाख, कितने लाख, 2 करोड़, कितने भी हो गए भूया, कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे ही परमात्मा की वाणी लेने के लिए आपको कीमत चुका। कौन सी कीमत? कुछ नहीं करना, केवल अपने वश करना, अपने को जानना और अपने को देखो। सब छोड़ दो दुनिया। अनंत बार जो भोग तुम भोग रहे हो, अनंत बार मिले हैं, अनंत बार तुम्हारा संबंध बना है, पति पत्नी का, माता पिता का, बहन भाई का, गुरु शिष्य का, अनंत अनंत संबंध बने हैं। मेरा और आपका एक बार संबंध नहीं मिला, जो परिवार मिला, जो माता पिता मिले, बहन भाई मिले, पति पत्नी मिले, एक बार में अनंत बार बन गया, छूट गया। क्या तुम अपने बताओ कि पहला जन्म क्या था तुम्हारा? कौन से तुम्हारे माता पिता, कौन सी पत्नी थी, कौन सा बेटा था? बताओ, किसी को पता है तो बोलो। फिर ये मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा बंगला, मेरी कोठी, मेरा मेरा करते ये मेरा मेरा जो मेरा है, ये सब बंधन का कारण है। भगवान कहते मेरे को छोड़ दो और मैं में आ जाओ। मेरा कुछ है ही नहीं। आत्मा का क्या है? बोलो क्या है? जब आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, जागती नहीं, आत्मा कुछ नहीं करती, वो आत्मा तुम हो और मैं हूं। इसी का ही ध्यान करना है, इसी का ही ध्यान करना है। और हमें भगवान कहते हैं ये वाणी जो सुनने को मिल रही, अनंत पुण्य, पुण्य से पुण्य की कतारों लग जाए तब ये वाणी आपके पास आती है। ये वाणी आसान नहीं है। लोग ठुकरा देते हैं, समझते नहीं। कैसे हो सकता है? हमने कई बार चर्चा की, महावीर इतना दूर और ये दूर, और कैसे मिलान होता होगा? वो समय और ये समय कैसे मिलता होगा? अरे भाई, ये चर्चा हम नहीं कर सकते। कैसे मिलता है? तुम्हारे पास अमृत है, ले लो। चर्चा करते रहो तो क्या होगा? कुछ नहीं होता तुम्हारा। ये छोड़ो,
ये बुद्धि घुमाती है, खोपड़ी घुमाती है, हम घूम जाते हैं। क्या मिलान करोगे, तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हारे पास अमृत आ गया, पी लो और कर्म काट लो, क्या चर्चा करनी है उसके। आधे लोग तो समझते नहीं, आधे लोग तर्क करते हैं और आधे लोग अपने उलझते हैं, वही पाठ जाप पूजा माल, ये मंत्र ये तंत्र, और आधे अपने गुरुओं के पीछे लगे हुए हैं। गुरु को चाहे पूछा ना हो जिंदगी में, गुरु चले जाते हैं, बाद में गुरुओं की चर्चा करते हैं और अपने बारे में सोचते नहीं। किसको जानना और किसको पूछना। रे महावीर की वाणी, महावीर को समझ लो। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी साक्षात हमारे पास हैं, उनकी वाणी ले लो और क्या लो, तुम्हारा भाग्य है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। जड़ में जीव, जीव भिन्न जड़ भिन्न, दो तत्व जुदा जुदा है। मैं जीवात्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्त मना। आत्मा निराकार है, उसका आकार नहीं है। ऐ गुरु लघु, आत्मा का वजन भी नहीं है। सत्य है, क्षायक संकित आत्मा, और यही आत्मा सिद्धाल ले जाएगी। ये आपके भीतर गुण है। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें, सत्य का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार स्वयं को महत्व दें। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे
कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्जायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतंग नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भय प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।